1 अप्रैल साल 2026 से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे आपकी जेब, आपकी सैलरी और आपकी टैक्स प्लानिंग पर असर डाल सकता है। भारत में 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करके नया इनकम टैक्स कानून लागू किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून टैक्स सिस्टम को आसान, डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी के लिए इसमें क्या बदलने वाला है? क्या सच में ये आसान होगा या आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 बड़े बदलावों की जो 1 अप्रैल साल 2026 से लागू होंगे और जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें दी गई जानकारी आपके हजारों रुपए बचा दे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, टैक्स की भाषा आसान होने जा रही है। अभी तक टैक्स भरते समय आपने 2 शब्द जरूर सुने होंगे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। आम लोगों के लिए ये हमेशा कंफ्यूजन का कारण रहा है कि जिस साल कमाते थे वो प्रीवियस ईयर और जिस साल टैक्स फाइल करते थे वो करंट ईयर। लेकिन अब ये झंझट खत्म हो जाएगा। नए कानून के तहत अब सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर होगा। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने जो कमाया है उसी अवधि के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन और फाइलिंग होगी। खासकर नौकरी पेशा लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए ये बदलाव बहुत राहत देने वाला माना जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा पैदा की है। हाल ही के दिनों में खबरें आई थी कि अब टैक्स अधिकारी आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तक पहुंच सकते हैं। लोग डर गए कि उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर रखी जाएगी, लेकिन असल सच्चाई क्या है? नए कानून में डिजिटल एक्सेस की शक्ति जरूर दी गई है, लेकिन ये केवल गंभीर टैक्स चोरी के मामलों तक सीमित है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शक है, तभी कानूनी प्रक्रिया और सर्च वारंट के बाद जांच की जा सकती है। बिना कारण किसी आम आदमी का फोन, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम नहीं देखा जा सकता। इसलिए अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तीसरा बदलाव, जो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। कई बार ऐसा होता है कि लोग समय पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाते। नौकरी, बिजनेस या किसी और की वजह से डेडलाइन निकल जाती है और फिर सबसे बड़ी चिंता होती है, टीडीएस रिफंड का क्या होगा। पुराने नियमों में अगर आपने समय पर रिटर्न नहीं भरा तो आपका रिफंड फंस जाता था, लेकिन नए कानून में अब देरी से यानी बिलेटेड रिटर्न भरने पर भी आपका रिफंड मिलेगा। हाँ, इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए और इससे ज्यादा आय पर 5,000 रुपए की लेट फीस चार्ज होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका पैसा अब डूबेगा नहीं। ये बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नौकरी बदलते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या जिनकी आय अलग अलग स्रोतों से होती है। अब चौथा और आखिरी बड़ा बदलाव निवेश से जुड़ा है और खासकर गोल्ड निवेशकों को प्रभावित करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अब तक टैक्स फ्री और सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन नए नियमों में बदलाव किया गया है। अगर आपने एसजीबी को स्टॉक मार्केट से खरीदा है और बीच में बेचते हैं तो उस पर मिलने वाले मुनाफे पर अब 12.5% टैक्स देना होगा। पहले ये पूरी तरह टैक्स फ्री माना जाता था। हालांकि अगर आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो टैक्स छूट जारी रह सकती है। इसका मतलब साफ है कि अब निवेश करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, टैक्स को भी ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स कानून सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसलिए अभी से अपनी इनकम टैक्स प्लानिंग, निवेश और रिटर्न फाइलिंग की रणनीति बदलना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम नए टैक्स कानून के फायदे और नुकसान पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल द फेडरल देश के साथ बने रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।